नामुमकिन को मुमकिन बनाने की दुआ है। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसी नमाज है जिससे आप अगर अल्लाह ताला से किसी नामुमकिन चीज़ को भी मांगेंगे तो अल्लाह पाक वो भी आपको अता कर देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखा करें कि दुआओं में कभी किसी का बुरा मत चाहा करें, कभी कोई नाजायज़ ख्वाहिश मत मनवाने की कोशिश किया करें अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी बातों से नाराज़ होते हैं और वो अमल उल्टा आपके गले पड़ सकता है। हाँ, जायज़ ख्वाहिशात के हसूल के लिए आप इसको करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से ज़रूर नवाजेंगे जो आप अल्लाह ताला से मांगेंगे। वैसे तो ये अमल जुमेरात के दिन के साथ ज़्यादा मखसूस है, उसके दिन इसकी तासीर बढ़ जाती है, लेकिन आप किसी भी रोज़ इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। सख्त परेशानी के हल की नियत करें, उसके बाद आप 2-2 रकत नमाज अलग अलग सलाम के साथ अदा करें, यानी कुल 4 रकत नमाज अदा करें 2 सलाम के साथ। पहली रकत में सूरत फातिहा के साथ 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। दूसरी रकत में सूरत फातिहा के साथ 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, मतलब 10 बार बढ़ा दें पहली रकत से। तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 31 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, यानी कि मज़ीद 10 बार आपने बढ़ाना है। चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, यानी मज़ीद 10 बार बढ़ा के, हर बार 10-10 रकत बढ़ाते जाना है। जब नमाज ख़त्म हो जाए तो फिर 51 बार सूरत इखलास की तिलावत करनी है। फिर आपने नमाज के बाद 51 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पहले सूरत इखलास 51 बार पढ़नी है 1 टाइम, फिर दुरूद शरीफ 51 बार पढ़ना है। फिर सजदे की हालत में 100 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, हर हाजत कबूल होगी। ख्वाह पहाड़ को नाबूद करने की दुआ मांगेंगे, अल्लाह उससे निस्त नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा इस दुआ की बरकत से। अगर इसकी बरकत से आप बारिश की ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह पाक बारिश नाजिल करेंगे। इसके और अल्लाह के दरमियान कुछ हाइल नहीं होगा। अमल की मुद्दत जो है वो हसूल मुराद तक है। जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती आप इस अमल को दोहराते रहें, इंशाअल्लाह पहली बार में ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।